वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या टुडेज लेक्चर ऑन कंटिन्यू ऑन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, यानी आज का लेक्चर किसके ऊपर रहेगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लिसरॉल से अपन क्या कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज कन्वर्ट करेंगे। और ग्लिसरॉल क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये क्या है, दूसरा स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अपन क्या पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं जो किसके ऊपर था, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, यानी लैक्टेट ग्लूकोज में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ था उसकी रिएक्शंस पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था कि लैक्टेट के अंदर क्या है, लैक्टेट की ग्लूकोनियोजेनेसिस देखी थी कि लैक्टेट से ग्लूकोज अपन किस तरीके से बनाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या किया था आपने, लैक्टेट को किसमें कन्वर्ट किया था, पाइरुवेट के अंदर, और एंजाइम कौन सा काम में आया था, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इन दिस lactate is converted into pyruvate by the presence of lactate dehydrogenase enzyme। यानी क्या है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ था कि लैक्टेट किसमें कन्वर्ट हो गया, पाइरुवेट के अंदर, और एंजाइम कौन सा काम में आया था, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आया था। वन मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 इज यूज्ड हुआ, यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ, सॉरी, तो एक मॉलिक्यूल क्या NaDH2 का काम में ले लिया था। यानी फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ कि लैक्टेट पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, कौन से एंजाइम के द्वारा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट क्या था, स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, इन दिस स्टेप पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट बाय द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यानी इस स्टेप में क्या होता है कि पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो एक चीज देखी होगी आपने कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स है। तो क्या है, यहाँ पे पाइरुवेट सीधा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसीलिए क्या है कि इसको पाइरुवेट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, पहले ऑक्सैलोएसीटेट में, और जो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी पाइरुवेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सैलोएसीटेट में। एंजाइम कौन सा काम में है, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो स्टेप थर्ड में क्या हुआ, फिर जो स्टेप सेकंड में आपने ऑक्सैलोएसीटेट बनाया है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। इन दिस स्टेप ऑक्सैलोएसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनोल कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम। यानी इस स्टेप में क्या है कि ऑक्सैलोएसीटेट किसमें कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। नीचे रिएक्शन देखिए, एंजाइम कौन सा काम में है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम काम में है। तो यहाँ पे अपन ने सीधा क्या है, ऑक्सैलोएसीटेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाया। कई रिएक्शंस में क्या है, एक मीडिएटर रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सैलोएसीटेट मेलेट में कन्वर्ट होता है, और मेलेट फिर किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, जबकि वो मीडिएटर है तो इतना कंपल्सरी नहीं, अपन डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 4। तो इन दिस स्टेप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट बाय द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, बदल जाता है किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम क्या काम में आता है, बाय द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम। तो इनोलेज एंजाइम काम में आता है इस रिएक्शन में। नीचे देखा आपने कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, इनोलेज एंजाइम काम में आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक रिएक्शन स्टेप 4 के अंदर अपन शुरू से देखें क्या क्या हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि लैक्टेट कन्वर्ट हुआ पाइरुवेट के अंदर, एंजाइम कौन सा काम में आया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर पाइरुवेट इसमें कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर, कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आया। फिर क्या है, ऑक्सैलोएसीटेट किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर, कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम काम में आया। फिर क्या है, स्टेप 4 के अंदर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो गया,
2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है? इनोलेज एंजाइम काम में है। फिर स्टेप 5, तो स्टेप 5 में क्या होता है? इन दिस स्टेप 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट बाय द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम। यानी इस स्टेप में क्या होता है कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? म्यूटेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट है स्टेप 6। तो स्टेप 6 में क्या होता है कि जो आपने स्टेप 5 में बनाया था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दिस स्टेप 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बाय द हेल्प ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम। यानी इसमें क्या होता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है? ग्लिसरोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम काम में आता है। तो यहाँ क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना था, वहां से आगे क्या है कि रिएक्शन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट चलती है, यानी विपरीत चलती है। नेक्स्ट क्या है? इसमें रिएक्शन देखो नीचे क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो गया? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंजाइम क्या काम में है? ग्लिसरोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम काम में है। नेक्स्ट क्या है? स्टेप 7। तो स्टेप 7 के अंदर क्या होगा? जो आपने स्टेप 6 में बनाया था, क्या 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। तो इन दिस स्टेप 1,3 दिस फॉस्फेट phosphoglycerate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate by the help of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase enzyme। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आएगा? ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा। तो स्टेप 7 में क्या होता है कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate के अंदर। एंजाइम काम में आता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज। फिर नेक्स्ट क्या है? स्टेप 8। तो स्टेप 8 में क्या होता है कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate किसमें कन्वर्ट होता है? आगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो स्टेप 8 में देखिए, in this step 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate by the help of aldolase enzyme। तो स्टेप 8 में क्या होता है कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate के 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बना लेते हैं? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम कौन सा काम में आता है? एल्डोलेज एंजाइम काम में आता है। फिर क्या है? स्टेप 9। तो स्टेप 9 में क्या होता है कि इन दिस स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट एंजाइम। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है कि नीचे रिएक्शन में देखिए, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेटेज एंजाइम काम में आता है। कौन सा एंजाइम काम में आता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेटेज एंजाइम काम में आता है। तो यहां तक क्या देखा कि सबसे पहले लैक्टेट किसमें कन्वर्ट हुआ? पाइरुवेट में। पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। फिर क्या? पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फिर किसमें कन्वर्ट हुआ? 2 ग्लिसरेट में। फिर 2 ग्लिसरेट किसमें? 3 ग्लिसरेट में, या फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, या ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate। फिर ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate स्टेप 8 में किसमें कन्वर्ट हुआ? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट में एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर स्टेप 9 में क्या हुआ कि फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6-phosphate में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट एंजाइम की प्रेजेंस में।
नेक्स्ट क्या है स्टेप 10। स्टेप 10 में क्या होता है आइसोमेराइजेशन। तो इन दिस स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज आइसोमर्ज इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ आइसोमर्ज एंजाइम। तो इस स्टेप में क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। कौन से स्टेप में 10वें में। एंजाइम कौन सा काम में है आइसोमेरेज एंजाइम। फिर स्टेप 11। स्टेप 11 में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज by the help of glucose 6 phosphatase enzyme. In this step, last group of phosphate is removed from the reaction. इस रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी ग्लूकोज के छठे कार्बन पे जो फॉस्फेट प्रेजेंट है वो क्या हो गया रिमूव हो गया इस रिएक्शन में और ग्लूकोज क्या बच गया अकेला बच गया जिसकी स्ट्रक्चर क्या है 12O6। और ये इस रिएक्शन में एंजाइम कौन सा काम में आया ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम काम में है। तो आपने क्या किया कि लैक्टेट से क्या बना लिया ग्लूकोज या फिर पाइरुवेट से क्या बना लिया ग्लूकोज बना लिया। कितने स्टेप्स में 11 स्टेप्स में। तो आज के लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल टू ग्लूकोज सॉरी। तो ग्लिसरॉल को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। ग्लिसरॉल क्या है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस यानी फैटी एसिड से रिलेटेड है जबकि क्या है ग्लूकोज क्या है कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज न्यूट्रोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज बनाना। तो अपन क्या है दूसरा कंपोनेंट देख रहे हैं सॉरी तीसरा कंपोनेंट देख रहे हैं कि ग्लिसरॉल से क्या बना रहे हैं ग्लूकोज बना रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल किससे बनता है ट्राइग्लिसराइड से यानी ट्राइग्लिसराइड से बनता है। क्या बनता है ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड के फॉर्मेशन में सेकंड स्टेप होती है। अगर अपने को क्या बनाना है ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाना है। ग्लिसरॉल को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एंजाइम कौन सा काम में आएगा ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम काम में आएगा। कौन सी जगह होगी ये रिएक्शन लीवर के अंदर होगी। फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में आता है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बाद में तो क्या है वही रिएक्शन से शुरू हो जाती है 3 फॉस्फेट के बाद में कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को अपन क्या कर लेते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमरेज हो जाता है। और फिर क्या है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो अपन ग्लिसरॉल से क्या बना सकते हैं ग्लूकोज बना सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा कि ग्लिसरॉल क्या है वह कंपाउंड है जो ट्राइग्लिसराइड को बनाता है। तो अपन क्या है कि दो रास्ते इससे अपन क्या बना सकते हैं कि एक तो क्या बना सकते हैं ग्लूकोज बना सकते हैं और एक क्या है ग्लिसरॉल से एसिटाइल कोएंजाइम में भी बना सकते हैं यानी फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे ट्राइग्लिसराइड का तो क्या बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। और एसिटाइल कोएंजाइम में से भी अपन क्या है ग्लूकोज बना सकते हैं। और ऐसा करना कब पड़ता है अपने को फास्टिंग और या फिर ब्लड के अंदर जब लो ग्लूकोज होता है यानी ग्लूकोज का लेवल क्या होता है कम होता है उस टाइम पे क्या करना पड़ता है ग्लिसरॉल को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए कि ग्लिसरॉल को किसमें कन्वर्ट किया आपने लीवर के अंदर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है आपका ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम। फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट किया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में है। फिर आगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को अपन एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। फिर क्या है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को आगे आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम काम में आता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमर्स एंजाइम काम में आता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्या है ग्लूकोज के अंदर कौन सा एंजाइम काम में आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड पेज पे ग्लिसरॉल टू ग्लूकोज पाथवे पूरा पाथवे।
यानी किस तरीके से ग्लूकोज के अंदर वो कन्वर्ट होती है। तो शुरू से देखिए, अगर क्या है कि ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा बाई मिस्टेक लिखा हुआ। तो ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम काम में आता है। फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। यहां से आगे की रिएक्शन क्या है कि सिमिलर हो जाती है किसके, लैक्टेट को, जैसे अपन ने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था उसके जैसे। फिर क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बना लेते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर क्या है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया आपके, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम काम में आया। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है, आइसोमर्स एंजाइम काम में है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। और ऐसा होता कब है कि जब क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनसफिशियंट हो जाता है, यानी अपर्याप्त हो जाता है एनर्जी प्रोवाइड करवाने में। तो एक बार शुरू से देखिए कि ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरॉल 6 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है, ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम काम में है। फिर ग्लिसरॉल 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर, यानी। और फिर क्या है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है आपका, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में है। फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में है, एल्डोलेज एंजाइम काम में आ गया। फिर क्या है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में है आपका, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम काम में है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है आपका, आइसोमरेज एंजाइम काम में आता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज के अंदर। और ग्लिसरॉल से अपने को कौन सा कंपाउंड फॉर्म करना था, ग्लूकोज करना था। ग्लिसरॉल नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी ग्लूकोज के छठे कार्बन से फॉस्फेट को रिमूव कौन सा एंजाइम करता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन आपकी। रिएक्शन में देखिए कि स्टेप फर्स्ट में आपने क्या देखा था कि ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये रिएक्शंस कहां पे चलती है, लीवर के अंदर। और ये होता कब है इसमें कन्वर्ट, यानी ग्लिसरॉल को कब काम में लेते हैं एनर्जी के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट इनसफिशियंट हो जाता है एनर्जी देने के लिए, यानी अपनी डाइट में अपर्याप्त या इनसफिशियंट प्रेजेंट हो कार्बोहाइड्रेट। तो स्टेप फर्स्ट देखिए, इन दिस स्टेप glycerol is firstly converted into glycerol 3-phosphate with the presence of glycerokinase enzyme। यानी इस स्टेप में क्या होता है कि ग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम काम में आता है। तो नीचे देखा रिएक्शन क्या है, ग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम काम में आ रहा है आपका, ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम काम में आ रहा है।
नेक्स्ट देखिए स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि इन दिस स्टेप ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इस स्टेप में क्या होता है कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, एंजाइम कौन सा काम में आता है, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो रिएक्शन है क्या है, वो थोड़ी अलग है। आगे की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। किसके सिमिलर होगी, जैसे लैक्टेट से अपन ने ग्लूकोज बनाया था उसी के जैसी। तो स्टेप सेकंड में क्या वाली थी रिएक्शन में, देखिए कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है आपका, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज। तो अभी तक आपने क्या कर लिया, ग्लिसरॉल को पहले किसमें कन्वर्ट किया, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, और फिर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर लिया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, इन दिस स्टेप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। यानी इस स्टेप में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल किसके मिलके, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल मिलके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम कौन सा काम में आता है यहाँ पे, एल्डोलेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या होता है कि इन दिस स्टेप फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट एंजाइम। यानी इन दिस स्टेप, यानी इस चरण में फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, बाय द हेल्प ऑफ, यानी कौन से एंजाइम के द्वारा, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा। तो नीचे रिएक्शन देखिए कि फ्रक्टोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट के अंदर, और कन्वर्ट किसमें हो रहा है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है अपने, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज एंजाइम काम में आ रहा है। तो शुरू से एक बार देखें तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ कि ग्लिसरॉल तो कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आया वहां पे, सबसे पहले क्या हुआ, ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, फिर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। फिर क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में है, एल्डोलेज एंजाइम। और फिर क्या है, स्टेप 4 में क्या आता है कि फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट किसमें, 1,6-बिस्फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में है, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज एंजाइम काम में है। नेक्स्ट स्टेप 5 में क्या होता है, तो इन दिस स्टेप, यानी इस स्टेप में जो आपने क्या बनाया था, स्टेप 4 में क्या बनाया था, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तो इन दिस स्टेप फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ आइसोमर्स एंजाइम। यानी इस स्टेप में क्या होता है कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है, आइसोमरेज एंजाइम काम में आता है। तो नीचे रिएक्शन में देखिए कि फ्रक्टोज जो 6-फॉस्फेट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। एंजाइम काम में आ रहा है आइसोमरेज। और आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेप 6। तो स्टेप 6 में क्या होता है कि इन दिस स्टेप ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज
ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट इज रिमूव। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम काम में आया। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया कि ग्लिसरॉल को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्लूकोज के अंदर। तो यहां तक क्या है कि आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपके स्टेप क्या बच्चे, नेक्स्ट यहां तक आपने क्या है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या स्टडी कर लिया। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर उसके टाइप्स, फिर क्या है उसका मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, यानी क्या है ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्ट होना। फिर क्या पढ़ा है आगे, क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है कि अपन एसिटाइल कोएंजाइम को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी फॉर्म करते हैं। फिर आगे क्या पढ़ा था आपने, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, यानी एक्स्ट्रा बची ग्लूकोज को स्टोर करना। नेक्स्ट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज आपने स्टोर की थी एक्स्ट्रा में, उसको वापस क्या है काम में कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं अपन। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बाद में क्या पढ़ा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्म करना। तो यहाँ तक ये रिएक्शन इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, एसएमपी पाथवे, यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, यानी एसएमपी संट भी बोलते हैं जिसको, या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं, जिसमें ना तो एनर्जी जनरेट होती है ना यूटिलाइज होती है, यानी इक्वल रहता है। और वो कौन सी सेल्स में चलता है, तो क्या है अनऑक्सीडेशन करती है, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, उनके अंदर चलता है। थैंक्स टू ऑल।